हेलो एवरीवन, ये बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड किया है, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 3 पॉइंट को टॉस किया है, तो इसमें जो एजम्पशंस है वो पी एंड क्यू की रहती है, यानी कि आपके पास या तो सक्सेस जिसको हम पी मान के चलते हैं और फेलियर जिसको हम क्यू मान के चलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर क्या होगी। सबसे पहले हम 3 कॉइन्स को जब भी हम टॉस कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे उसमें कि उसके पॉसिबल आउटकम कितने हो सकते हैं। तो उसके पॉसिबल आउटकम यहाँ पे 8 है, तो मे बी तीनों टाइम टेल आ सकता है, तीनों टाइम, या फिर आपके पास डबल टाइम टेल हेड, उसी तरह से सो ऑन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर टेल को हम यहाँ पे क्यू मान के चल रहे हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी Q3 रहेगी। यहाँ पे टेल की Q2 एंड H यानी कि हेड की प्रोबेबिलिटी P रहेगी। इसी तरह से आपकी सो ऑन है। देखिए आगे जो एक्सपेंशंस बनी है, अब एक्सपेंशंस क्या है कि किस तरह से एक्सपेंड हो रही है थ्योरम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो इक्वेशंस है वो लिखी जाती है Q प्लस P की पावर n। अब Q है नंबर ऑफ फेलियर्स प्लस नंबर ऑफ सक्सेस की पावर n। P का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन सिंगल ट्रायल। एक सिंगल ट्रायल में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। एंड Q का मतलब है अगर माना 1/2 सक्सेस है तो फेलियर क्या होगा, 1 माइनस 1/2 आपका फेलियर की मानी जाएगी। n नंबर ऑफ ट्रायल, या फिर आप 5 नंबर ऑफ ट्रायल है तो 5 यहाँ पे n की जगह 5 लिखा जाएगा। और r का मतलब है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल। नंबर ऑफ सक्सेस का मतलब है आप फर्स्ट टाइम ट्रायल कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा n-1, सेकेंड टाइम ट्रायल कर रहे हैं तो n-2, सो ऑन जितने आप ट्रायल कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास ट्रायल अगर 5 है तो यहाँ पे r की जगह आएगा 5। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में अकरेंस ऑफ इवेंट, यानी कि जो P माना जाता है कि आपका जो इवेंट है वो सक्सीड हो रहा है, हैपन हो रहा है। नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट की इवेंट नहीं आता है उसको हम क्यों मान के चलते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड। और जो भी हम फ्रीक्वेंसी बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू गेन करते हैं या हमें मिलती है उसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी मान के चलते हैं। है उसके जो एक्सपेंशन से जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी वो एक्सपेक्टेड होगी, और जो हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे पास ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। Q प्लस पी एन इक्वल टू क्यू एन। सो फर्स्ट आपका जो टर्म रहती है इस एक्सपेंशन में वो रहती है क्यू एन। अब क्यू क्या है हमारे पास, नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट। एंड आपके पास NC1 क्या है, आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 ट्रायल करने हैं, उसमें से आपके पास नंबर 5 है और ट्रायल आप फर्स्ट कर रहे हो, तो देन 5 माइनस 1, n-1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 1, और यहाँ पे सक्सेस कितना हुआ P 1 हो जाएगा। अब जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे देन आपको ज़्यादा समझ आएगा। कुछ आपकी एजम्पशंस रहती है। पहली एजम्पशंस ये रहती है कि शेप ऑफ बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन द अकरेंस ऑफ द इवेंट, यानी कि P के ऊपर डिपेंड करती है शेप। जैसे जैसे P इंक्रीज होगा, या फिर आपके पास नंबर ऑफ n 10 है और आपके पास P की वैल्यू 10 तक बढ़ती जा रही है, तो आपके पास जो कर्व होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपकी राइट साइड को। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को। पहले वो फॉर एग्जांपल पहले वो ऐसे रहेगा, फिर वो ऐसे बन जाएगा, उस तरह से ये शिफ्ट होता जाएगा, इसकी शेप जो है शिफ्ट होती जाएगी। देन आपके पास मीन किस तरह से रहता है, बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू रहती है NP के बराबर, और यहाँ जो मैंने √NPQ लिखा है ये एक स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशंस में अप्रॉक्सीमेट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजअप लेना है तो बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर जेड की वैल्यू x माइनस NP डिवाइडेड बाई पावर √NPQ के बराबर होती है। अगर ये जेड की वैल्यू इस तरह से है तो इट्स मीन बायनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्लोजली है। ये है आपके पास कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनॉमियल
डिस्ट्रीब्यूशन बाय, यानी कि जो फिक्स रहता है इसका नेचर, मीन किसके बराबर रहता है, एनपी के बराबर। एन का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सक्सेस। स्टैंडर्ड डेविएशन रहता है अंडर रूट एनपी क्यू, नंबर ऑफ ट्रायल, अक्रेंस ऑफ द इवेंट, नॉन अक्रेंस ऑफ द इवेंट। यहाँ पे फर्स्ट मोमेंट आपके 0 के बराबर रहता है, सेकंड मोमेंट एनपी क्यू के बराबर, थर्ड मोमेंट है एनपी क्यू ब्रैकेट क्यू माइनस पी, एंड फोर्थ मोमेंट है 3n स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस एन पी क्यू एंड ब्रैकेट 1 माइनस 6 पी क्यू। और यहाँ पे आपके पास बीटा 1 है, बीटा 1 है आपके पास q माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट एन पी क्यू, और यहाँ पे बीटा 2 है 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू अपॉन एन पी क्यू। ये जो मेरा लिखने का जो मेरा मेन मोटिव है ये रहेगा कॉन्स्टेंट्स ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस, इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका बीटा 1 है, बीटा 1 का मतलब है द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल। अगर बीटा 1 है तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिकल है। और बीटा 1 किसके बराबर होता है, अगर म्यू के साथ कंपेयर कर, मोमेंट के साथ कंपेयर करना है, म्यू 3 का स्क्वायर अपॉन म्यू 2 का क्यूब। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो किसके बराबर आएगा, क्यू माइनस पी स्क्वायर एन पी क्यू के बराबर आएगा। उसी तरह से बीटा 2 किसके बराबर होता है, बीटा 2 है म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। ओके, तो देन आपके पास म्यू 4 और म्यू 2 का स्क्वायर को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 3 प्लस 1 माइनस 6 पी क्यू डिवाइडेड बाई एन पी क्यू के बराबर। मेन बात आती है कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे सैंपल साइज छोटा रहता है वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। दूसरा ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में यूज़ किया जाता है। बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ये लाइफ इवेंट में देखा जाए तो जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल की बात होती है या हमने प्रोबेबिलिटी देखने की कितनी चीज़ें ख़राब है, अगर 10 बल्ब में से हमें ये प्रोबेबिलिटी देखने की कितने ख़राब हो सकते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस करते हैं।